एक सवाल और है जी। हमारे बच्ची एक नर्स है, तो जब हमारे ठाकुर जी का भोग लगने के बाद प्रसाद उसमें वापस मिक्स कर देते हैं बर्तन में, तो जब खाना खाने को बैठती है तो उसमें प्याज लेके बैठ जाती हो, ठीक है, तो खा सकती है कि नहीं? प्याज खाना कोई पाप नहीं है, तामसी है इसलिए नहीं खाते, पर कोई खा रहा है तो वो खा रहा है। न प्रसाद, और सब तो प्रसाद हो गया भोजन, नहीं, हाँ, तो जब वो उनके आगे में थाली में परोसा जाता है तो वो बोलते हैं हमको प्याज चाहिए, नहीं तो फिर खाना छोड़ के उठ के चले जाती नहीं है। कोई बात नहीं। देखो बच्चे हैं, धीरे धीरे समझाना, धीरे धीरे बताना। प्याज तामसी है, भगवान को भोग नहीं लगती, इसलिए जो भगवान को पसंद नहीं वो अपने को पसंद नहीं, इस भाव से नहीं खाते। पर कोई खा रहा है तो वो गलत नहीं है। आयुर्वेद में प्याज को अमृत माना गया है, लहसुन प्याज को अमृत आयुर्वेद ने माना है, पर चूंकि भगवान नहीं खाते इसलिए नहीं खाते। कोई खाए तो वो पाप नहीं है। पाप है शराब पीना, मांस खाना, तो शराब और मांस का सेवन त्यागिए, लहसुन प्याज के पीछे ना पड़िए। जो ना खा रहे हैं सही है, जो खा रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, ना खाएं तो अच्छा है। गुरुजी राधे राधे जी। मैं माँ वैष्णो देवी की नगरी जम्मू से हूँ। गुरुजी मेरा एक सवाल है। मैं हमेशा अपने फ्रेंड जहाँ लोगों के साथ, जहाँ आसपास के जो लोग हैं उनके साथ अच्छे करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा करता भी हूँ, लेकिन वही लोग कुछ टाइम बाद मुझे कुछ टाइम बाद मुझे नेगेटिव बनाते हैं। इन सब चीज़ का सामना मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा भगवान को याद रखता हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छा करने के लिए। लेकिन ये सब मेरे साथ क्यों होता है कि वही लोग मुझे नेगेटिव क्यों करते हैं? मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में हैं, जहाँ कुछ मेरे जो फ्रेंड सर्कल आसपास के जो लोग हैं, तो अपनी तरफ से मैं हमेशा अच्छा करता हूँ, अच्छा ही करता। आप अच्छा करते रहिए। हाँ। लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? लोग क्या कहेंगे, पहले तो इस बीमारी को समाप्त करो। लोग क्या कहेंगे, जब तक हम ये सुनते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तक हम कुछ ना कर पाएंगे। इसलिए लोग जो कहना चाहें कहें, हमें जो करना है वो हम करते रहें। बस गुरुदेव यही एक सवाल था जो मुझे बड़ी देर से विचलित करता लोग देखो, एक बाप और बेटा जा रहे थे, उनके पास एक गधा था, तो वो गधे के ऊपर बैठ के जा रहे थे यात्रा। पहले के ज़माने में लोग गधे से, बैलगाड़ी से करते, तो बाप बेटा दोनों गधे में जा रहे थे, तो गधे के ऊपर बैठ के चल रहे थे। तो गांव वाले बोले, देखो एक गधे के दो दो गधे प्राण ले रहे हैं, एक गधे के ऊपर दो गधे चढ़े। तो उनमें से पिता को लगा कि बात तो सही है, थोड़ा हम पैदल चल लेते हैं। तो बेटा बैठा गधे पे और बाप पैदल पैदल। दूसरे गांव के लोगों ने कहा, लो घोर कलयुग आ गया, कैसा बेटा है, बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधे में बैठा है। तो भैया अब की बार बाप बैठ गया, बेटा उतर गया। तीसरे गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा, राम राम, कैसा निर्दयी बाप है, खुद गधे पे बैठा, बेटे को पैदल चला रहा, बिल्कुल दया नहीं है बेटे पर। तो दोनों उतर गए। जब दोनों उतरे तो आगे का गांव मिला, तो वहां के लोग बोले, देखो जरा, जब गधा है तो पैदल चलने की क्या जरूरत है। दोनों बैठे तो समाज को दिक्कत, एक बैठे तो दिक्कत, दोनों पैदल चले तो दिक्कत। दुनिया को तो हर परिस्थिति में बोलना है, इसलिए कौन क्या बोल रहा है बोलने दो। आप अपने सुविधा के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार काम करते रहो, ये बस गलत ना हो। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा पहला प्रश्न है कि कल्याण किसका करना है? पहले अपना ही कर लो। जी गुरुजी। पहले अपना कर लो। जी गुरुजी। फिर शादी हो जाए तो पत्नी का करना। जी। माँ बाप का करना। जी। बच्चे हो जाए तो फिर बच्चों का भी कल्याण करना। जी गुरुजी। जी हम गुरुजी शरीर हैं कि जीवात्मा? शरीर और जीवात्मा दोनों अलग हैं। शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना, पंच में मिल जाएगा। आत्मा यथार्थ है, इसलिए मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, ये सत्य है। जी गुरुजी।
गुरुजी एक भक्तमाल सीरियल आता है, आपको करुणदास जी महाराज ने एक बार बुलाया था आपके अपने यहाँ। जी, जी, जी। तो उसके बारे में आप कथाओं में कहते नहीं हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है गुरुजी, वो उसको जो देखेगा उसके अंदर अपने आप भक्ति जाग जाएगी। सही है। जो आप कथाओं में बताते हैं उससे तो प्रभाव पड़ता ही है, बहुत पड़ता है, लेकिन उसको जो भक्तमाल सीरियल देख लेगा पूरा, उसके ऊपर बिना कहे ही भक्ति उसकी शुरू हो जाएगी। सही है, सही है, करेगा ही करेगा। सही है। और एक- गुरुजी अपना एक भक्तमाल सीरियल है, यूट्यूब पे रहता है, वो टीवी पे आना चाहिए था, पर टीवी के लोगों ने पैसा मांग रहे थे। उन्हें स्थान नहीं दिया, पर वो बहुत अच्छा सीरियल है, तो वो जरूर भक्तमाल करके देखना चाहिए। सही है। जीवन का अपना पूरा उन्होंने सारा कुछ उसमें लगा दिया है, जी जी, और संतों की सेवा भी करते हैं। सही गुरुजी है। दास आपका ही शिष्य है, लेकिन उनका पूरा सत्संग जब से आता है, आज 1 साल हो गया, शायद किसी दिन ना सुना हो। सही है। और गुरुजी हम जब यहाँ पे आए थे, कल पानी बरस रहा था तो हम बरसाना चले गए थे, 108 कुटिया है वहाँ पे, वहीं पे रुके थे। तो गुरुजी आज यहाँ पे आए हैं आपके पास। सही तो है। इस प्रश्न को हम आपको जब आते थे वृंदावन तब सोचे थे मिले कि ये भक्तमाल सीरियल कैसे सब लोगों तक देखेंगे। और गुरुजी जीवन का उन्होंने अपने सारा धन इतना कुछ उसमें लगा दिया है कि करोड़ों, और गुरुजी उन्होंने पैसा उधार भी लेकर लगा दिया उसमें। अभी उन्होंने 22 जनवरी को गुरुजी संन्यास ले लिया है, अब कथाओं से संन्यास ले लिया, अब नहीं करते हैं, उनके जो शिष्य हैं वो लोग करते हैं। अब गुरुजी इस भक्तमाल सीरियल को सबके पास पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। सही है, सही है, जरूर जरूर बोला करेंगे। सही बोल रहे हो। जी गुरुजी, आप कहे भी थे जब गए थे वहाँ पे, तो कहा भी था बोलने के लिए, लेकिन आप गुरुजी नहीं कह पाते हैं, इसके लिए ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जरूर बोलेंगे, चिंता ना करो। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। जी। आपको चरणों में कुटी कुटी प्रणाम। बोलो। हम ये बच्चे से परेशान हो राधे जी। किससे? मैं अपना लड़का से। काहे परेशान हो लड़का से? इसको पढ़ाता हूँ मगर पढ़ता नहीं है, 15 दिन 10 दिन घर से बाहर भाग जाता है। कहाँ जाता है? और पूछता हूँ क्या बनेगा, तो कहता है मैं मालिक बनूंगा। बिना पढ़ले लिखले मालिक बन जाएगा गुरु जी। कहाँ भाग के चला जाता है? रात को नहीं आता है, कहाँ रहता है रात को? पता नहीं अब कहाँ रहता है, पूछता हूँ तो बताता नहीं है। बताओ, बात कराओ। बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन। हाँ, तो भैया कहाँ रात को रहते हो? दोस्त के घर पर रुक जाता हूँ। दोस्त कौन है आपके? कोई नहीं। बताओ, कोई नहीं। क्या नाम है दोस्त का? दोस्त का नाम बताओ। कृष्णा। कृष्णा। उसके घर रात रहते हो, तो उसकी माँ बोलती नहीं कि बेटा अपने घर जाओ? कृष्णा की माँ बोलती है। फिर आप क्यों नहीं जाते अपने घर? छत पे सो जाते हैं हम सब। उसको बताए बिना? नहीं पता लग जाता है सुबह। तो खाते पीते कहाँ हो? उसी के घर पे। उसी के घर पे खाते हो? तो आप अपने घर पे क्यों नहीं खाते? अपने घर पे क्यों नहीं सोते? बताओ। आपका दोस्त पढ़ता है कि नहीं? नहीं पढ़ता। वो नहीं पढ़ता? नहीं पढ़ता। तो ना पढ़ने वाले के दोस्त भी ना पढ़ने वाले, तुम काहे नहीं पढ़ते ये बताओ? पढ़ते हो? पढ़ते था। अब नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ता। कहाँ तक पढ़े हो? 8वीं तक। 8वीं तक। तो बताओ आगे क्यों नहीं पढ़ना आपको? बताओ क्यों नहीं पढ़ते? ना पढ़ने के फायदे क्या हैं और पढ़ने के नुकसान क्या हैं, ये बताओ, हमें समझाओ, फिर हम भी नहीं पढ़ेंगे, फिर आप हमारे दोस्त हो जाना। बताओ क्यों नहीं पढ़ते आप? पढ़ने से फायदा है कि नुकसान? फायदा। फायदा। क्या फायदा है पढ़ने से? पढ़ने से बहुत कुछ बनेंगे हम। क्या क्या? जैसे? डॉक्टर, हाँ, पुलिस, पुलिस और वकील, वकील जज, और पायलट। सब। तो आप क्या बनना चाहते हो? अभी तो फिलहाल से हैं? आपको क्या बनना बेटा बताओ? हमसे बात करो, हमारी तरफ देख के। क्या बनना है आपको? क्या सोचा है आपने? बीड़ी पीते हो? बताओ बेटा। पीता था गुरुजी। पीते थे ना बीड़ी? हाँ। सिगरेट? सिगरेट नहीं, अब नहीं पीता। अब सिगरेट नहीं पीता। पहले पीते थे सिगरेट। आपको ये सच बताओ, आपको बीड़ी पीना, सिगरेट पीना किसने सिखाया? दोस्तों ने। दोस्तों ने। तो आपका दोस्त भी आपके बराबर है कि आपसे बड़ा है? बड़े छोटे सब है सर। तो बड़ा दोस्त कितना बड़ा है आपका? बड़े
बताओ कितना बड़ा दोस्त है, कितने साल का है वो, कौन सी कक्षा में है? पढ़ते नहीं है कोई भी। पढ़ता कोई नहीं है। अह, अब बताओ बेटा, सिगरेट पी, शराब भी पीते हो ना? अह, हैं? शराब नहीं पीते? दारू? दारू नहीं पीता। अह, और क्या? बीड़ी सिगरेट बस। और सिलोचन वगैरह भी लेते हो? अह, फिर वो सब नहीं लेते। अफीम, गांजा? गांजा तो पिए थे ना एक बार अह, दोस्तों के साथ। सिगरेट पीना सिखा रहे हैं, बीड़ी पीना, कल शराब पीना सिखाएंगे, तो आपका जीवन इससे अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा। आज जो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो गंदी नालियों में पड़े हैं। जो व्यक्ति काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, वो ना सफल है। इसलिए पढ़ो लिखो बेटा, देश के काम आओगे पढ़ लिख के, पैसे कमाओगे, आपकी इज्जत होगी समाज में। भाई सिगरेट बीड़ी पीने वालों की कौन इज्जत कर रहा है? कोई नहीं। तो आपको ऐसे नहीं बनना बेटा। ऐसे ये आपके दोस्त नहीं है। ये बताओ, जो आपको सिगरेट पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं कि दोस्त के रूप में दुश्मन हैं? दुश्मन। इसलिए आपको उन लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आपके दोस्त आपके पिताजी हैं, आपके दोस्त आपकी माँ है, जो आपको बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। आप कितने साल के हो? मैं 12 या 13। 12 साल के हो। अब सोचिए 12 साल का लड़का है, ये सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है। बताओ जिम्मेदार कौन है? बोलो, कौन जिम्मेदार? अच्छा ये बताओ, आपके सारे दोस्त सिगरेट बीड़ी पीते हैं ना, तो उनके माँ बाप को पता नहीं है कि वो बच्चे सिगरेट पीते हैं? पता है। तो उनके माँ बाप रोकते नहीं है कि बेटा? रोकते हैं। फिर दोस्त लोग नहीं मानते? तो दोस्तों के पास पैसे कहाँ से आते हैं बताओ? वो सब ले आते हैं घर से ही। कहाँ से? घर से। मतलब चोरी करके लाते होंगे? हाँ। चुराते हैं ना? हाँ। तो कितने रुपए चुराते हैं उन लोग? वही जाने, हम मेरे को नहीं पता। तुम भी तो चुराए थे एक बार? हाँ, सच बताओ कितने चुराए थे? सही बताओ। कभी उसने चुराया होगा, आज सिगरेट बोल आएगा, कभी आप भी तो सिगरेट ला के देते होंगे ना उनको। सच बताओ कितने चुराए थे? सच बताओ, झूठ नहीं बोलते बेटा है? सच बोलने से ठीक होता है। बताओ कितने रुपए चुराए थे तुम घर से? 30 रुपए। 30 रुपए। 30 रुपए चुराए थे। और 30 रुपए का क्या किया था? बताओ बताओ, बिल्कुल सच्ची बताओ। 20 रुपए खाए थे और 10 का बीड़ी का बंडल लिया था। 10 का क्या लिए? बीड़ी का बंडल। बीड़ी का बंडल। हाँ। फिर दोस्तों के साथ मिलके द बीड़ी। हाँ। बेटा ये बताओ, तुम अभी 12 साल के हो, लाला 13 साल के हो, तुम्हारी उम्र पढ़ने की है बेटा। मन लगा के पढ़ो, पढ़ोगे तो देखो, यदि पढ़ लिख जाओगे तो योग्य बन जाओगे, वरना सारी जिंदगी मजदूरी करना पड़ेगा। आप ना सिगरेट भी पीते हो, बीड़ी भी, और इस बीड़ी सिगरेट के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में आप चोरी भी करते हो। चोरी करना अच्छा काम है कि बुरा काम है? बुरा। यदि चोरी करते पकड़े गए तो पुलिस जेल में डाल देगी, सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। ना वहाँ बीड़ी मिलेगी, ना सिगरेट मिलेगी, ना माँ बाप मिलेंगे, ना दोस्त मिलेंगे। तो बताओ आप सही कर रहे हो नहीं। कि गलत? गलत। तो अब से क्या करोगे? पढ़ाई। पढ़ाई क्यों करोगे? कुछ बनने क्योंकि के लिए। पढ़ लिख के आपको देश के काम आना है, समाज कुछ अच्छा करो बेटा। सिगरेट पी के तो सब बर्बाद हैं, गांजा पी के और दारू पी के तो सब बर्बाद हैं। बेटा आप कुछ अच्छा कर लो। आप कितने भाई हो? भाई 2। आप बड़े हो छोटे हो? मैं बड़ा हूँ अपने भाई से। बड़े हो। तो आपका छोटा भाई भी बीड़ी पीता है? जब आप बीड़ी पियोगे तो आपका छोटा भाई भी पिएगा ना बीड़ी? नहीं पीता। नहीं, जब आप गलत रास्ते पे चले जाओगे तो आपको देख के छोटा भाई भी तो गलत हो जाएगा ना। तो अब आप मुझे पक्का प्रॉमिस करो कि आप बीड़ी सिगरेट गांजा दारू नहीं पियोगे और चोरी नहीं करोगे, मन लगा के पढ़ोगे। पक्का? पक्का। और ऐसे दोस्तों की संगति नहीं करोगे जो आपको बिगाड़ रहे हैं। वो आपको बिगाड़ रहे हैं ना। आपके माँ बाप सबसे अच्छे हैं, जो आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। जब आप बहुत अच्छे बन जाएंगे ना, तो सारी दुनिया आपका सम्मान करेगी कि देखो ये बालक कितना अच्छा है, नवीन
कितना बढ़िया पढ़ लिख के योग्य बन गया। फिर आपकी तरह और भी बनना चाहेंगे बच्चे, फिर उन बच्चों को देख के बताना कि देखो तुम बीड़ी सिगरेट में लगे रहे, हम पढ़ लिख गए तो देखो हम कहाँ पहुंच गए। तो बेटा पक्का आज से तुम बीड़ी सिगरेट और चोरी नहीं करोगे ना? पक्का? पक्का। पढ़ाई करोगे ना? हाँ। खाओ माँ कसम, माँ की कसम। चोरी नहीं करोगे? नहीं, क्या? चोरी नहीं करूँगा। और सिगरेट नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। बीड़ी नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। दारू शराब गांजा नहीं लोगे? हाँ। पढ़ाई करोगे? हाँ, सही? सही। पक्का प्रॉमिस? पक्का। पढ़ लिख के आना। अभी कौन 8वीं में हो ना? हाँ, अब 9वीं में पढ़ोगे, इसी जुलाई में नाम लिखवा लेना। लिखा हुआ है नाम लिखा है? हाँ। अब स्कूल जाना और मन लगा के पढ़ना, ताकि स्कूल में जब आप अच्छे नंबर लाओगे तो स्कूल में भी आपका सम्मान होगा कि देखो कितना बढ़िया पढ़ता लड़का, बहुत इज्जत होगी आपकी, सम्मान होगा। खूब पैसा कमाना और खूब सेवा करना पैसे से, माँ बाप की, समाज की, अच्छे काम करना। सही है ना? हाँ, पक्का? पक्का। अब तो नहीं पियोगे अह, सिगरेट बीड़ी? अह। चलो। गुरुजी